बच्चों, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हम आज एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने जो पिछली वीडियोस है उसमें बता दिया था आपको। आज जो है मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगी। क्वेश्चन को बनाने से पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये है द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर 250 मीटर। एक रेक्टेंगुलर हॉल है और इसके फ्लोर का पेरीमीटर 250 मीटर है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000। अगर इसकी जो 4 वॉल्स है उसको पेंटिंग करने का कॉस्ट 15,000 रुपीज़ है और रेट है इसका ₹10 पर मीटर स्क्वायर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। तो हमको फाइंड क्या करना है, उस हॉल की हाइट फाइंड करनी है। फिर से हम एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेते हैं, क्या क्या गिवन है हमको क्वेश्चन में। एक तो दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर हॉल है और इसके फ्लोर का जो पेरीमीटर है, जो फर्श है, उसका पेरीमीटर हमको दिया हुआ है 250 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता होगा। पेरीमीटर जो होता है उसके जो फ्लोर होती है रेक्टेंगुलर शेप की होती है और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 × L+B। मतलब उसके फ्लोर की जो जितनी भी साइड्स है ना, 4 साइड्स, उन 4 साइड्स का सम, 4 साइड के सम को ही हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो जो फ्लोर का जो पेरीमीटर है वो दिया हुआ है 250 मीटर। और साथ में आगे क्या दिया हुआ है हमको, जो 4 दीवारें हैं ना उसको पेंटिंग करने का जो कॉस्ट है वो दिया हुआ है ₹15,000। और ये 15,000 रुपीज़ इसका कॉस्ट किस तरह से है, रेट लगा हुआ है इसका ₹10 पर मीटर स्क्वायर। मतलब अगर 1 मीटर स्क्वायर ₹10 में होता है तो पूरे वॉल को पेंट करने का कॉस्ट कितना पड़ा हुआ है, 15,000 पड़ा हुआ है। आगे और फाइंड क्या करना है हमको, हाइट ऑफ द हॉल, उस हॉल की हाइट फाइंड करनी है। और हिंट भी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एरिया ऑफ द 4 वॉल्स इज इक्वल्स टू लेटरल सरफेस एरिया। वैसे भी होता है जो 4 दीवारें होती हैं सिर्फ उन चारों का एरिया मिलाकर के क्या बनता है, लेटरल सरफेस एरिया बनता है। लेटरल सरफेस एरिया पता ही है आपको, इसमें जो क्यूबॉइड की शेप होती है उसमें जो ऊपर का टॉप सरफेस जो होता है और नीचे का जो सरफेस है वो नहीं रहता, सिर्फ 4 साइड के सरफेस होते हैं और ये चारों साइड के सरफेस ही मिलकर के क्या बनते हैं, लेटरल सरफेस एरिया बनते हैं। तो अभी इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको गिवन जो है ना उसको पहले हम लिख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर 250 मीटर। मतलब ये जो फ्लोर दिख रहा है ना, ये नीचे का फ्लोर, इसका हमको पेरीमीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर आप कैसे निकालते थे बच्चों, ये रेक्टेंगल होता है ना, जो फ्लोर है वो कौन से शेप का होगा, रेक्टेंगल की शेप का होगा। रेक्टेंगल की क्या होती है, लेंथ और ब्रेड्थ होती है। और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ 4 साइड्स, इसकी चारों साइड का सम। तो जब हम सॉल्व करके निकालते हैं इसकी चारों साइड का सम तो क्या निकलता है, पेरीमीटर 2 × L+B। एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लास में, 2 × L+B, ये होता है पेरीमीटर। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है ना फ्लोर का पेरीमीटर, उसको हम लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ फ्लोर, ये होता है 2 × L+B। और क्वेश्चन में पेरीमीटर आपको गिवन है, पेरीमीटर क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर, ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 250 मीटर। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या निकल के आया, 2 × L+B निकल के आया। मतलब ये 2 × L+B इज इक्वल्स टू 250 मीटर, ये आ गया। अभी हम इसको यहीं पर रखते हैं। और आगे अपने को क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में देखो रेट भी दिया हुआ है। जो वाइट वॉशिंग है, पेंटिंग है, ये जो 4 वॉल्स है, ये जो कमरा दिख रहा है ना, इस कमरे की जो 4 वॉल्स हैं, इन 4 वॉल्स को पेंटिंग करने का जो कॉस्ट है वो अपने को दिया हुआ है ₹15,000 और उसका रेट दिया है ₹10 पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी हम लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर दिया हुआ है आपको कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ना, जो वॉल्स हैं उनकी जो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ये दिया हुआ है
15,000। और किस रेट से ये कॉस्ट बना है? रेट दिया हुआ है ₹10 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी जो है कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ की कॉस्ट? लास्ट क्वेश्चंस में भी हमने सॉल्व किया हुआ है। कॉस्ट कैसे निकाला जाता है? एरिया इंटू रेट। ठीक है, एरिया इंटू रेट करके निकालते हैं हम कॉस्ट। अभी कॉस्ट अपने को क्वेश्चन में क्या दी हुई थी? ₹15,000। कॉस्ट के नीचे कॉस्ट लिख लेंगे। एरिया आपको पता है क्या? एरिया तो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो एरिया हम ऐसे ही छोड़ देंगे। रेट भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ₹10 पर मीटर स्क्वायर। तो चलिए हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। कॉस्ट अपने को क्या दिया था? 15,000 रुपीज़। कॉस्ट के नीचे लिख दिया 15,000। एरिया हमको पता नहीं है, एरिया को हमने एरिया ही रहने दिया। और रेट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ₹10 पर मीटर स्क्वायर। तो रेट की जगह मैंने 10 लिख दिया। ठीक है, अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। कॉस्ट हो गई 15,000, ये एरिया इंटू 10 हो गया। अभी एरिया की वैल्यू कैसे निकलेगी? अगर ये 10 है, 10 को हम इस साइड ले आएँ तो एरिया की वैल्यू निकल आएगी। 10 इस तरफ कैसे आएगा? 10 जो है अभी मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो ये इस साइड आकर डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू एरिया। अब यहाँ से हम कैंसिल कर लेते हैं इसे, 0 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1500 इज इक्वल्स टू एरिया। तो जो एरिया था वो हमारा निकल के आ गया। एरिया अभी कौन सा एरिया है? एरिया ऑफ द हॉल या एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। ये जो 4 वॉल्स दिए हुए थे ना, ये 4 वॉल्स का एरिया निकल के आ गया, क्योंकि पेंटिंग तो 4 वॉल्स में ही हुई है ना। तो एरिया किसका निकला है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये जो एरिया निकल रहा है वो एक्चुअल में क्या है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स ही है। ये निकल गया 1500। अब एरिया है तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकल के आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। एरिया निकलने के बाद में हमको निकालना क्या था क्वेश्चन में? एरिया तो नहीं फाइंड करना है हमको। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि इसकी हाइट क्या होगी? ये जो हॉल है इसकी हाइट क्या है, ये पूछा गया हमें क्वेश्चन में। अब हाइट कैसे निकलेगी? इसमें एक चीज और आपको क्वेश्चन में दी हुई थी। ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स है, हिंट में आपको दिया हुआ है ना, नीचे हिंट में एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या है एक्चुअल में? एरिया ऑफ 4 वॉल्स है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द रूम। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? फिर से एक बार याद दिला देती हूँ मैं यहाँ पर आपको। लेटरल सरफेस एरिया किसको बोलते हैं? ये आपका क्यूबॉइड है ना, ये देखिए। तो इसमें क्या रहेगा? सिर्फ 4 साइड्स रहेंगे। एक ये रहेगा, ये सामने वाला और ये पीछे वाला, 4 साइड है। ये ऊपर का और नीचे का सरफेस अगर हम हटा दें यहाँ से, अगर हमारे पास सिर्फ 4 ही सरफेस रह जाते हैं, जब अगर ये हम ऊपर का हटा दें टॉप का, और सबसे नीचे वाला सरफेस अगर हम हटा दें, 2 फेस अगर हम हटा दें, तो हमारे पास क्या रह जाती है? सिर्फ 4 साइड की दीवारें रह जाती हैं। तो ये जो 4 साइड्स होते हैं ना, वही लेटरल सरफेस एरिया हो जाता है। तो अभी देखते हैं इसके हम आगे। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या हो गया? लेटरल सरफेस एरिया हो गया। एरिया ऑफ 4 वॉल्स की वैल्यू अपने को क्या निकल के आ चुकी है? 1500 मीटर स्क्वायर। और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एच एल प्लस बी। और एरिया ऑफ 4 वॉल्स का भी यही फॉर्मूला होता है। हम पिछले 2 क्वेश्चन में हम ऐसा देख चुके हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला यही निकल के आता है। आप मेरी पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि ये जो 4 वॉल्स का एरिया किस तरह से निकला था। तो 2 इंटू एच एल प्लस बी, ये हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स। और एरिया ऑफ 4 वॉल्स आपको कितना अभी यहाँ निकल के आ चुका है? 1500। तो वो इस साइड हम लिख लेते हैं, इसके नीचे इसकी वैल्यू लिख सकते हैं ना। एरिया ऑफ 4 वॉल्स तो अपने को पता चल चुका है, 1500 मीटर है, मीटर स्क्वायर है। तो ये हमने एरिया ऑफ 4 वॉल्स के नीचे लिख लिया। और ये जो इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला, वो होता है 2 इंटू एच एल प्लस बी। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या करेंगे सॉल्व? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो। अब यहाँ पर हमको निकालनी क्या थी? रूम की हाइट निकालनी है, एच निकालना है। और ये 2l प्लस बी क्या होता है? 2l प्लस बी पेरीमीटर होता है। देखो यहाँ पर ऊपर में मैंने लिखा हुआ था ना, पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर।
यहाँ दिया हुआ है देखो 2l+b इज इक्वल्स टू कितना है 250 मीटर। 2l+b पेरीमीटर होता है। अब इसी यहाँ पर देखो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ पर ये भी यही बन रहा है ना 2 इंटू एच एल प्लस बी। अगर इस h को हटा दे तो 2l+b ही बचता है, और ये 2l+b क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी पेरीमीटर ऑफ द हॉल होता है, और ये पेरीमीटर ऑफ द हॉल हमको 250 दिया हुआ है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देती हूँ, h को सामने लिख देती हूँ और 2 इंटू एल प्लस बी ये पीछे कर देती हूँ। मैंने क्या किया, बस इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया h को, इससे क्या होगा आपको वैल्यू रखने में समझने में आसानी होगी। तो h को मैंने यहाँ कर दिया और 2 को पीछे कर लिया, तो यही फॉर्मूला जो है वो ऐसा बन गया h इंटू 2l+b। अब ये जो 2l+b क्या है पेरीमीटर ऑफ द हॉल है, और पेरीमीटर ऑफ द हॉल हमको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 250 मीटर दिया हुआ है। तो अभी जो है यहाँ पर हम ये पेरीमीटर की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। देखो ये था पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, और पेरीमीटर कितना हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 250 मीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर की जो वैल्यू यहाँ पर लिख दी मैंने 250 मीटर, 1500 इज इक्वल्स टू एच इंटू 250 बन गया। हमको फाइंड करना है हाइट एच, तो ये एच कैसे फाइंड होगा, ये 250 को जो है इसके अपॉन में लेके आ जाते हैं, यहाँ बच गया एच। अब जो है इसको कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। यस वैसे तो ये 25 से डायरेक्ट कट रहा है, लेकिन फिर भी 5 से काट लेते हैं, 5 5 ज़ार 25, और ये हो गया 5 3 ज़ार 15 0। फिर और कैंसिल कर लेते हैं इसे, 5 6 ज़ार 30, तो h इज इक्वल्स टू आ गया 6। और पूरी यूनिट हमको किस में दी हुई है, मीटर में दी हुई ना, मीटर मीटर स्क्वायर। तो हाइट जो है वो किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। तो हाइट निकल के आ गई 6 मीटर। मतलब ये हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ था ना फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, तो ये हाइट अपनी निकल के आ गई 6 मीटर। ये हो गया हाइट ऑफ द हॉल इज इक्वल्स टू 6 मीटर। इसका जो सॉल्यूशन है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। इससे क्या होगा, आपको जो मेरी लेटेस्ट अपडेट्स है ना वो मिलती रहेंगी।